जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 4 मार्च है। इसलिए आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर लें, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन हो जाते हैं, फॉर्म फिल नहीं हो पाते। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम कुलदीप है और मैंने एयरफोर्स ऑफिसर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। और उसके अलावा मैंने एसएससी सीजीएल में भी मैथ में 200 में से 200 नंबर लाने का मेरा स्कोर है। तो उसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो मैथ है उसको आपको मैं ही करवाऊंगा, तो हम उसके रिगार्डिंग आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात तो आती है, जो फॉर्म है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है। तो आपको बता दूं मैं कि आपके पास फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए। मतलब आपने 12th क्लास पास कर लेनी चाहिए, और वो भी किस में, साइंस में। मतलब आपके पास 12th क्लास में साइंस होनी चाहिए और आप पास आउट हो चुके हो। पास आउट कब तक, जब तक आपके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है तब तक। उसके अलावा फिर है अपना सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। मतलब जब आपकी जॉइनिंग आएगी, अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आपकी जॉइनिंग आएगी, तब तक क्या प्रोसेस रहेगा। तो आपको बता देता हूँ। आपका इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा, तब जाकर आपकी जॉइनिंग आएगी। उसके अलावा फिर है एज लिमिट क्या है इसकी, कि इस फॉर्म को किस एज के लोग फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 18 से 23 साल होनी चाहिए। मतलब 5 मार्च 1999 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो, और 4 मार्च 2004 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो। मतलब आपकी उम्र 18 से 23 साल होनी चाहिए। अब है सैलरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम वही देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। चाहे वली से हम कोई भी काम करें, चाहे घरेलू काम करें या कोई भी काम करें, हमारा सबसे पहले कोशिश यही रहती है ये जानने की हमें इसके बदले में क्या मिलने वाला है। तो ऐसे ही ये सैलरी है कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आए हैं, तो हम लोगों को मतलब होता है कि हमें इसके बदले में हमें क्या सैलरी मिलने वाली है। तो आपको बता दूं मैं कि इसमें लेवल 3 की पोस्ट है ये। आई थिंक 2000 पे ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। उसके अलावा है फिर, जैसा आपको पता है कि इसमें फिजिकल होने वाला है, फिजिकल टेस्ट होने वाला है। तो इसमें जो 170 सेमी आपकी हाइट होनी चाहिए, और जो एसटी है उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर, और जो 165 सेंटीमीटर है वो जो पहाड़ी एरिया के लोग हैं, हिल एरियाज के लोग हैं, उनके लिए होगी। फिर उसके अलावा है चेस्ट, सीना कितना होगा। जो सीना है आपका बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाव के बाद में आपके 5 सेंटीमीटर और मतलब 85 सेंटीमीटर, मतलब आपका 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव होना चाहिए। और जो एसटी है उनके लिए इसमें छूट दी गई है। उनके लिए 77 सेंटीमीटर तो है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद उनका 5 सेंटीमीटर बाद वही 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है कि इसका सिलेबस क्या है, कि हम लोगों ने जैसा कि देखा इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस है, पहला आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। उसके अलावा है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, जिसको बोलते हैं जीके एंड जीए। इसमें आपका करंट अफेयर आ जाता है। उसके अलावा फिर है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, गणित। फिर है इंग्लिश या हिंदी। तो इसमें क्या है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, चारों जो सब्जेक्ट हैं इनमें 25 करके आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। तो मतलब 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। और आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है कितने टाइम में, उसके लिए आपको दिए गए हैं 2 आवर्स, 2 घंटे मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 100 क्वेश्चन का मतलब 25-25 करके जो चारों सब्जेक्ट हैं उनके आपके पास क्वेश्चन आएंगे। अब उसके बाद में आते हैं गणित। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको मैथ करवाने वाला हूँ, तो मैं एक बार आपके सामने इसका सिलेबस है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले है नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसमें क्या आता है, जैसे कि आपने कभी कर देखा होगा, जिसमें बॉडमास नियम भी काम करता है, कि जैसे मान लो 2 + 2 भाग 2 गुणा 2
उसके ऊपर बार लगा देंगे, उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। फिर आएगा डेसिमल्स, फिर आएगा फ्रैक्शंस भिन्न, फिर आएगा एलसीएम, एचसीएफ जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, लैसे मैसे जिसको बोलते हैं। इसमें पूछ लिया जाएगा आपसे कि कोई भी दो संख्या दे दी, आपको बोल देंगे कि इनके बीच में जो लैसे है वो ये है, तो बताइए मैसे पे कितना होगा। फिर इसके बाद में आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। इसमें जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपका कि ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो आपसे पूछ लेंगे कि ए अनुपात सी कितना होगा। उसके अलावा फिर है परसेंटेज, इसको बोलते हैं प्रतिशत। इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपके, जैसे कि ए के मार्क्स बी से 33% ज़्यादा हैं, तो बताइए बी के मार्क्स ए से कितने कम हुए। फिर है एवरेज, औसत। औसत में वही क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि 5 वर्ष पूर्व पिता और माता की आयु का योग 58 ईयर्स था, और अब उनके पुत्र प्राप्ति हुई 5 साल बाद में, अब बताइए उनके वर्तमान औसत कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद में है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आएगा लाभ और हानि। इसमें जैसे आपको पता है हम कोई भी सब मार्केट जाते हैं, हम वही चीज़ देखते हैं कि हमें कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, सारी चीज़ यहाँ पर आ जाती हैं। फिर है डिस्काउंट, छूट कितनी मिली है उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। फिर आता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें कौन से जैसे कि आपको पता है कि जैसे ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं इसमें, जैसे आपको इसमें मूलधन दे दिया जाएगा कि राम ने श्याम से 5,000 रुपये उधार लिए 2 वर्षों के लिए, और उसकी जो ब्याज की दर थी वो 5% थी, तो बताइए उसे उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा। इसके अलावा फिर है मेंशुरेशन, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोई भी आयत है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, कोई भी बेलन है उसका आयतन कितना हो जाएगा, कोई भी शंकु है कौन है उसका आयतन कितना हो जाएगा, कोई भी पिरामिड है उसका आयतन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा। उसके बाद में है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछ लिया जाएगा आपसे कि ए और बी कोई काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी कोई काम को 12 दिन में करते हैं, और ए बी और सी तीनों मिलकर कोई काम को 6 दिन में कर लेते हैं, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। फिर उसके अलावा फिर आता है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन फंसता है जैसे कि कोई पुलिस चोर का पीछा कर रही है और पुलिस ने देखा कि चोर उससे 200 मीटर आगे है, और इसमें चोर की और पुलिस की दोनों की आपको स्पीड दे दी जाएगी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुलिस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगी। ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। उसके अलावा फिर है केबल्स एंड ग्राफ, ये भी काफ़ी इजी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको बता दूं मैं कि आपको मैथ पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये सारे जो भी चैप्टर्स आपको दिए हैं ये काफ़ी मज़ेदार हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस है ये आपका मैं 1 महीने से भी कम टाइम में पूरा करवा दूंगा। हाँ जी दोस्तों, सही सुना आपने, ये पूरा सिलेबस मैं आपको 1 महीने से भी कम टाइम में पूरा करवा दूंगा। और आपको बता दूं फिर हम सिलेबस को पूरा करने के बाद में हम इसके इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस और उनके जो आंसर्स हैं ना वो दिल और दिमाग में याद हो जाएंगे। हम इनको इस तरह से इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें इसके आंसर्स दिल और दिमाग में याद हो जाएंगे। ये तो आप गारंटी मान लो, ये चीज़ की दावा कर रहा हूँ कि आपका मैथ में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस बात का चैलेंज है कि कोई भी क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा दावा है इस चीज़ का। मुझे पता है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या नहीं पूछ सकते। बाकी अब आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों का काम ये है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, जिससे जिन भी लोगों ने फॉर्म फिल किया है कांस्टेबल का या और कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ पर ये सारे चैप्टर्स हैं उनके में हैं, तो उनको भी बोलना कि उनको भी ये वीडियो आप शेयर करोगे, और जिससे कि सबको फ़ायदा हो जाए इस चीज़ का। और बाकी अपना ध्यान रखें, और बाकी आपको इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन है इसी चैनल पर मिलेगी, दीप्स एजुकेशन पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अपना जो टेलीग्राम लिंक है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है,
उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ जाकर भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपको पढ़ाई के अलावा और कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, आप मुझे पर्सनली भी बोल सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। बाकी अपना ध्यान रखें, कोरोना से बच के रहें, अपना ख्याल रखें और फिजिकल की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें आप लोग। जो भी आपकी दौड़ भाग है, चेस्ट वगैरह जो भी आपको करना है, उसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। बाकी अपना ध्यान रखें, हम मिलते हैं जल्दी 2-3 दिन के बाद में। हम इसकी जो मैथ की क्लास है वो शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।